अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करता हूं और इस वीडियो का टॉपिक का नाम है द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का किंग। तो हमारा टॉपिक क्या है? द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंट्री है, जहाँ पर एक कंट्री है वहाँ का एक किंग भी होगा, उसको हम रूलर कहते हैं और वो रूलिंग करता है। तो उसके बताए हुए रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसके रूल्स को वायलेट करते हैं तो फिर वो आपको पनिश करेगा। उसका अपना पावर होता है, आर्मी होता है। अगर आप उसके बताए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट है। अगर आप राजा के बताए हुए रूल्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका काम बनेगा। अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका काम भी नहीं बनेगा। एक कंट्री को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सबको उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सेम इसी तरह अगर आपको इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश में बात करना है, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है, तो इस लैंग्वेज के बताए हुए रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब आपका क्या बन जाएगा? तब आपका काम बन जाएगा। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में किंग कौन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो किंग है उसका नाम है वर्ब, VERB, वर्ब। ये इंग्लिश लैंग्वेज में किंग माना जाता है। फर्स्ट देखो, वर्ब क्या होता है। एक होता है करना, दूसरा होता है होना। ठीक है, मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है। अभी मैं मेरे हाथ में मार्कर रख दिया, तो मार्कर का मेरे हाथ में मौजूद होना हुआ है। तो होना इसे कहते हैं, कोई चीज़ को एग्जिस्ट होना, हम उसे क्या कहते हैं? होना कहते हैं। सेकंड है करना। करना का मतलब क्या है? काम, आना जाना, उठना बैठना, खेलना कूदना, देखना। अभी आप मेरे को इस वीडियो में देख रहे हो, देखने को हम क्या कहते हैं? सी। ठीक है, और देखने को लुक भी तो कहते हैं, और देखने को वॉच भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों का डिफरेंस क्या है? सी, लुक, वॉच, इन तीनों का मतलब क्या है? देखना ही है। अब मैं आपको सी के बारे में बताऊंगा। जब आप किसी चीज़ को बिना नियत के आप देख लिए, जैसे अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपके सामने से एक बिल्ली गुजर गई, आप उस बिल्ली को देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो आपको दिख गई, यानी आपकी आंखें खुली हुई थी, आपकी आंखें काम कर रही है, इसीलिए वो बिल्ली आपको नज़र आ गई। तो ऐसी कोई चीज़ को आप देख लिए या देख रहे हो, लेकिन आपकी इंटेंशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट इंटेंशन। जैसे I have seen a cat, मैंने एक बिल्ली को देखा है, यानी उस बिल्ली को आपको देखने की नीयत नहीं थी, आप विदाउट इंटेंशन आपने उसको देख लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में, यानी इस तरह के सेंस में आपको सी यूज करना है। इसका यहाँ पर देखने का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? सी, क्योंकि आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी। नेक्स्ट आता है लुक। लुक में क्या होता है? किसी चीज को अगर आप पॉइंट आउट करके देख रहे हो, किसी चीज को आप पॉइंट आउट करके देख रहे हो। सेकंड आता है इंटेंशन। इंटेंशन का क्या मीनिंग है? नियत। जैसे आप किसी चीज को पॉइंट आउट करके खास करके उसको आप देख रहे हो और आप उस चीज को देखना भी चाह रहे हो, तो उस टाइम पे सी यूज नहीं करना है, लुक यूज करना है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लुक एट द मून, लुक एट द मून। यहाँ पर जब आप मून को देखोगे तो आपकी इंटेंशन भी आपकी इन्वॉल्व है, आप देखना चाह रहे हो। सेकंड, आप पूरे आसमान को इग्नोर करके सिर्फ आप मून को पॉइंट आउट करके देख रहे हो, उस तरह के देखने को हम लुक कहेंगे। नेक्स्ट आता है वॉच। वॉच का मतलब भी देखना ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? मूवमेंट, यानी आप जिस चीज को देख रहे हो वो चीज क्या होनी चाहिए? मूवमेंट में होना चाहिए, यानी हरकत करते रहना चाहिए। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे मान लो एक पिलर है, ठीक है, आप उस पिलर को देख रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते आई एम वॉचिंग द पिलर। क्यों? वॉच के लिए क्या होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होना चाहिए, वो हरकत करते रहना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर क्या देखना है हमें? इंटेंशन। आप उस मूवमेंट को, यानी देखो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? मूवमेंट कर रहा हूँ, हरकत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ भी हिला रहा हूँ, तो यहाँ पर मूवमेंट भी है। लेकिन आप इस वीडियो को मुझे देखना चाह रहे हो। अगर आप देखना नहीं चाह रहे तो क्या कहेंगे हम? इंटेंशन। विदाउट इंटेंशन में सी, लेकिन आप देखना चाह रहे हो तो आपका इंटेंशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसीलिए आप ये कहेंगे आई एम वॉचिंग ए मूवी, आई एम वॉचिंग ए वीडियो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखा है। ठीक है, वॉच के लिए क्या होना है? मूवमेंट होना है। वो मूवी के अंदर वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं।
तो ये इन तीनों का डिफरेंस है, सी, लुक, वॉच, ये तीनों भी क्या है, वर्ब है। इस तरह के सब ग्रामर रूल्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है, देखो मूवीज के अंदर मूवमेंट तो हो रहा है, आप वॉच की जगह पे आप सीन भी यूज कर सकते हैं। आप क्यों यूज कर सकते हैं, रूल को तोड़कर कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं वो लोग इस लैंग्वेज के फाउंडर्स है, वो इस लैंग्वेज के बानी हैं, वो लोग वॉच की जगह पर सीन भी यूज करते हैं। ये वाले केस के अंदर हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, ये लैंग्वेज उनकी है, जैसे वो करते हैं हमें उसको फॉलो करना है। तो गाइस आपको मुझसे क्या मिलेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट चीज मिलेगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश में बात करने के लिए कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सेकंड, ग्रामर मास्टरी कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मालूम होना चाहिए, किसे ग्रामर कहते हैं, उसको कैसा मास्टरी करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ मैं आपको क्या दूंगा, चार्ट्स भी दूंगा, जिसके अंदर आपके लिए तमाम रूल्स लिखे हुए रहेंगे, तो रूल्स चार्ट भी मिल जाएगा। एंड लास्ट आता है प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए भी मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा और आपको प्रैक्टिस उसमें करना है। इन चारों टॉपिक के रिलेटेड मैं एक एक वीडियो डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। आप मेरे हर एक वीडियो को एंड तक देखिए, गौर से देखिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए और उसको नोट करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये सब काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगा इस कोर्स के अंदर।